देखो आप लोग उधर ध्यान ना देना, सिंपल फॉर्म में चलो। देखो बेटा, अभी हम लोग जो चैप्टर शुरू करते हैं उसका नाम है SICI, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारा SI का। SI क्या होता है? SI होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल पर ब्याज लगना। सिंपल ब्याज को हम लोगों ने क्या बोला है बेटा? यहां पर हमने ब्याज को क्या बोला है? जब एक साधारण ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज बोलते हैं। अब साधारण ब्याज कैसे काम करता है? साधारण ब्याज का वर्क करने का क्या तरीका है? देखो बेटा, हम लोग एक सिर्फ एक फॉर्मूला है इसके अंदर, एकमात्र फॉर्मूला है, बट इसको कैसे आपने रिजोल्व करना है, क्या करना है, ये चीज देखते हैं। देखो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बोलता है? सिंपल इंटरेस्ट का होता है SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। अब P का मतलब क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल, जो मूलधन होता है, एक्यूरेट जो पर्टिकुलर प्राइस होता है, जो अमाउंट होती है जो आपने किसी को दी है। सपोज दैट आपने किसी को 100 रुपए उधार दिए, आपने बोला भाई मेरे को 1 साल के बाद दे देना 10% के ब्याज पर। 100 रुपए का 10% कितना हुआ? 10 रुपए हुआ। तो आपको रिटर्न में 1 साल के बाद कितना मिलेगा? 110 रुपए मिलना चाहिए। तो जो प्रिंसिपल है जो आपने दिया है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। R4 क्या होता है? रेट, किस ब्याज दर से दिया है। एक ब्याज दर होता है ना, कि एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसको रेट बोलते हैं। T4 क्या होता है बेटा? टाइम होता है। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। देन इसके बाद आता है इसके अंदर अमाउंट। अमाउंट कैसे निकालते हैं हम लोग? अमाउंट क्या होता है? फाइनल वैल्यू, जो लास्ट में आपको रिटर्न होकर पैसे मिलेंगे, उसको क्या बोलते हैं आयुष? उसको बोलते हैं बेटा अमाउंट। अमाउंट कैसे निकलता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, P प्लस SI, उसको हम अमाउंट बोलते हैं। अब इसके ऊपर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलते हैं। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1। अब आप तरीका देखना क्या होगा। ठीक है, सपोज दैट आपके पास कोई प्रिंसिपल है, 1000 रुपए प्रिंसिपल है, आपने किसी को 1000 रुपए दिए, और किस रेट से दिए? आपने बोला कि यार 5% के हिसाब से मैं क्या करना है, चलो 10% ले लेते हैं, थोड़ा आसान लेते हैं। 10% रेट के हिसाब से आपने ब्याज लगाया, और कितने टाइम पीरियड के लिए दे दिया आपने? 2 इयर्स के लिए ये दिया है। तो बताओ आपका सिंपल इंटरेस्ट, आपका ब्याज कितना होगा, प्लस अमाउंट, जो लास्ट में आपको अमाउंट मिलेगी वो कितनी होने वाली है, ये बताना है हमें। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो आप क्या निकालोगे? SI निकालोगे। SI कैसे निकलता है पता है? क्या करना है तुम लोगों ने? सिंपल यहां 1000 लिखो, प्रिंसिपल 10% दिया है ना, 10% का कन्वर्जन क्या होता है? 1/10। 1/10 यहां लिखो, मल्टीप्लाइड में ईयर, 2 ईयर, 0 से 0 काटो, कितना आया बेटा? 200 रुपीज। मतलब आपको ब्याज कितना मिला? 200 रुपए मिला। और लास्ट में फाइनल अमाउंट कितनी मिली आपको? फाइनल अमाउंट कितनी मिली? 1000 प्लस 200, 1200 रुपए। गॉट इट और नॉट? जल्दी बताओ बेटा, पक्का समझ आया? अब सिमिलरली आपके पास सपोज दैट एक एग्जांपल और लेकर चलते हैं हम लोग यहीं पर, एग्जांपल नंबर 2। थोड़ा सा इसको टिपिकल बनाने की कोशिश करते हैं, बाद में लिखना बेटा, पहले समझ लो आप। सपोज दैट हमारे पास एक प्रिंसिपल दिया है। प्रिंसिपल कितना दिया भाभी? अभी आप ऑफिस वगैरह इधर का कर लो, बाद में कर लेना। सपोज दैट आपके पास एक प्रिंसिपल दिया है, वो कितना है? हमारे पास 5000 रुपए प्रिंसिपल है। आपने किसी को 5000 रुपए ब्याज दिया। ठीक है, 5000 रुपए ब्याज दिया। फिर इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने लगाया है 20% का। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट? 20% के लिए लगाया है। और टाइम पीरियड इसको आपने दे दिया 5 इयर्स का। कितने का दे दिया बेटा? 5 इयर्स का टाइम पीरियड दे दिया। तो पता है क्या करना है आपने? देखो बेटा, एक बात बताओ, सबसे पहले तो आप SI निकालोगे। सिंपल SI के लिए क्या करने वाले हो? क्या करोगे बेटा दिव्या? 5000 यहां लिखो। ठीक है, 20% को आप क्या लिख सकते हो? 1/5, 1/5 लिख सकते हो 20% को। सो 1/5 यहां लिखोगे। टाइम कहां लिख दोगे आप? यहां लिखोगे। सो 5 से 5 कैंसिल आउट हो, मतलब क्या हुआ बेटा? 5000 रुपए आपने दिए किसी को। 5000 रुपए देने के बाद आपका रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना बना? 5000 बना।
ठीक है। सो अमाउंट कितनी मिलेगी, 5 साल के बाद आपको वापसी कितना पैसा मिलेगा, 10,000 रुपए। 5,000 प्लस 5,000, 10,000 रुपए आपका आंसर है। गॉट इट और नॉट, पक्का। अब 1 2 3 क्वेश्चन आप खुद से करके दिखाओगे। एक एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं। सपोज दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट 37 1/2% है। कितना है, 37 1/2% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। चलो प्रिंसिपल आसान दे देता हूं मैं आपको। प्रिंसिपल इसका हमने 8,000 रुपए दिया। कितना है, 8,000 रुपए प्रिंसिपल है। टाइम पीरियड हमने इसका दे दिया 4 इयर्स का। तो इसकी अमाउंट बतानी है कितनी होगी लास्ट में। एक और एग्जांपल लेकर चलो बेटा आप लोग। सपोज दैट आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 16/2/3% है एंड प्रिंसिपल आपने 12,000 रुपए किसी को उधार दिया। टाइम पीरियड आपने 3 इयर्स का रखा है। आप इसका सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट आप बताओ, फटाफट से करो। और ये 2 क्वेश्चन आपने करने हैं। इसमें कोई डाउट है बेटा, बताओ, कोई डाउट है भारद्वाज? नहीं है, ठीक है, करो। देखो आपने इसके अंदर क्या किया, 37 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, 3/8। 3/8 आपके पास प्रिंसिपल कितना है, 8,000 रुपीज है, मल्टीप्लाइड बाय 8,000। और कितने टाइम पीरियड के लिए है बेटा, आपके पास 4 इयर्स के लिए है। सो इसको सॉल्व करने के बाद आपका ओवरऑल आंसर कितना होगा, 12,000 रुपए। 12,000 आपको क्या चाहिए, फाइनल अमाउंट चाहिए। अमाउंट के लिए हम क्या करते हैं, 12,000 प्लस 8,000। सो कितना आया, कितना आया होगा बेटा, 20,000 रुपए आपकी अमाउंट आई है फाइनल। आपको ब्याज कितना मिल रहा है, 20,000 रुपए मिल रहा है। अभी आयुष पता है गलती यहां क्या हो रही थी, वो ये थी कि 3/37 1/2 का मतलब क्या होता है, 3/8। मतलब अगर 8 रुपए आपका प्रिंसिपल है, 3 रुपए ब्याज लगा होगा, ओवरऑल 11 रुपए मिले होंगे आपको। समझ गए, कितने साल में, 4 साल में 11 रुपए मिले हैं। ठीक है, इंटू 4 भी करना पड़ता है, वो एक अलग मेथड है। आप सिंपल पैटर्न चलाते हैं। चलो अब देखो ये वाला, इसके अंदर क्या करे, 16 2/3 का मतलब क्या होता है, 1/6। सोल्व करके नहीं आया समझ, निहाल नहीं आया ना भाई, देख इधर देख निहाल, 16 2/3% लिखा है ना, इसका ये परसेंटेज चैप्टर में हमने सीखा है। दोबारा देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है बेटा। 16 3 जा 48 प्लस 2 50, 50/3 आया, 50/3 आया। परसेंटेज का साइन हटेगा नीचे, 100 जाएगा, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 1/6 आया। 16 2/3 को आप क्या लिख सकते हो, 1/6 लिख सकते हो। सो यहां सिंपल फॉर्मेशन में चलो एसआई निकालने के लिए, क्योंकि इन्होंने हमसे एसआई भी पूछा है। यहाँ एसआई कैसे निकलेगा बेटा, देखो प्रिंसिपल कितना दिया इन्होंने, 12,000 रुपए। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया, 1/6 आया। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए बात करी है इन्होंने। सो जब आप इसे सॉल्व करोगे, 6,000 रुपए आपका क्या आया बेटा, ऐसा ही आया। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया आपका, 6,000 रुपीज आया। अब हमें क्या चाहिए, अमाउंट। अमाउंट आपने क्या करा, 12,000 प्लस 6,000 इक्वल्स टू 18,000 रुपीज। सो हमारा आंसर 18,000 है। गॉट इट और नॉट? देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो आप, ये नोट डाउन किया आप लोगों ने, आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हम लोग, चलो एक क्वेश्चन लिखो बेटा। अच्छा, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक डिफरेंस देना चाहता हूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एसआई एंड सीआई? एसआई और सीआई के बीच में डिफरेंस क्या होता है? देखो बेटा, एसआई और सीआई के बीच में जो डिफरेंस होता है, एसआई होता है सिंपल ब्याज। क्या होता है, सिर्फ ब्याज लगना। ठीक है, इंटरेस्ट लगना, एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लगना। इसके लिए हमने फॉर्मूला कौन सा सीखा था, एसआई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है यहां पर, हाँ बोलो, एसआई प्लस प्रिंसिपल अमाउंट हो जाती है हमारी, सिंपल फॉर्मेशन है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज दर, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है बेटा इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगना, मतलब ब्याज पर ब्याज लगना। ठीक है, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा परेशान करता है। अब एक बात और समझना, जो बैंक होता है, बैंक क्या करता है, जब बैंक आपसे डिपॉजिट कराता है तो एसआई में कराता है, लेकिन बैंक जब आपको लोन देता है तो वो क्या करता है, सीआई पर देता है, वो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगाता है। समझ गए मेरी बात आप? तो देखते हैं आगे चल के। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है,
यहां कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला बनता है अमाउंट के लिए, जैसे यहां फॉर्मूला बना था एसआई के लिए पहला, यहां फर्स्ट फॉर्मूला होता है अमाउंट के लिए। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन या फिर पावर टी। एन क्या होता है, टी फॉर टाइम पीरियड होता है, यहां पर टी लिख लो कोई बात नहीं। लेकिन यहां बेटा जब हमें सीआई निकालना होता है तो क्या करते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है बेटा, देखो मैं आपको बता रहा हूं, आप चलो ये वाला क्वेश्चन तो आप फॉर्मूले के बेसिस पर रहकर कर सकते हो, लेकिन आप कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूले से नहीं कर सकते। अगर सपोज दैट मैंने आपसे बोला कि 5 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, तो क्या करोगे, बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत लेंथी कैलकुलेशंस हो जाएंगी, आप पावर्स को प्लस माइनस करते रह जाओगे। तो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, यह बात ध्यान रखना। इसके अंदर टोटली हम लोग काम करेंगे शॉर्ट ट्रिक के ऊपर। शॉर्ट ट्रिक बड़ी प्यारी होगी इसकी। चलो दोनों के एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दोनों के लिए हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या रहेगा, एग्जांपल, एक ही एग्जांपल लेकर चलते हैं। एग्जांपल हम लोग लेकर चलते हैं, सपोज दैट आप लोगों के पास कोई प्रिंसिपल दिया है, वो प्रिंसिपल हमने लिया 2000 रुपीज। कितना लिया बेटा, 2000 रुपीज हमने प्रिंसिपल लिया। अब इन्होंने बोला है कि जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड 2 ईयर का रख लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग रख लेते हैं बेटा 20% का। सिंपल सा क्वेश्चन लेकर चलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20% का है। तो सबसे पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकालो एंड फिर उसके बाद आप निकालो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। जब आप एसआई निकालोगे तो एसआई के लिए तो आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाओगे, क्या लगाओगे, 2000 मल्टीप्लाइड बाय रेट आर। आर का मतलब क्या, वो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 20% 1/5, 20% है ना, 20 अपॉन 100 कैंसिल आउट, 1/5 आया, 1/5 रखोगे। और पी आर टी, टी कितना दिया बेटा, 2 ईयर का दिया, कैंसिल आउट करने पर कितना आया, 400। 800 रुपए आपका क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट। कितना आया बेटा, 800 रुपए सिंपल इंटरेस्ट आया। लेकिन भाई नेहाल, अगर क्वेश्चन में पूछा गया है सीआई, अगर क्वेश्चन में पूछा गया है सीआई, तो आप क्या करोगे, सीआई के लिए आप ये फॉर्मूला लगाओगे, कैलकुलेशन गंदी पड़ेगी, लेंदी जाएगी, हम नहीं करेंगे। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है बेटा, सुनो, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है, 20% दिया है, इसे सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन कर दो। क्या करोगे, 1/5। रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपने 1/5 लिखा। अब आप एक बात बताओ, प्लस कर दो, कितना हो रहा है, 5 का 6 हो रहा है ना, 5 रुपए का 6 रुपए हो रहा है ना। अब ये जो ट्रिक मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, यही ट्रिक हम आगे चल के और भी चैप्टर्स में यूज करेंगे। जैसे चैप्टर जहां पर पॉपुलेशन बढ़ती है, कम होती है, या किसी चीज का जो रेट है, आपने सपोज दैट आज स्कूटी खरीदी, 5 साल के बाद बताओ स्कूटी का रेट क्या होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, है ना। डेप्रिसिएशन और इंक्रीमेंट वाले क्वेश्चन पर हम लोग ये वाली ट्रिक लगाएंगे। तो ध्यान से समझना, एक ट्रिक और 4 से 5 टॉपिक कवर करने वाला है, तो ध्यान से समझने की जरूरत है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20% है, 1/5, 5 रुपए का 6 रुपए हुआ, क्या हुआ, 5 का 6 रुपए हो रहा है। पहले साल, फर्स्ट ईयर क्या हुआ, 5 का ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होती है, 5 का 6। ठीक है, सेकेंड ईयर क्या होगा बेटा, वही होगा, 5 का 6 होगा, लिख दो 5 का 6, ये हुआ। ठीक है, आप यहां क्या करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाइड करा दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। ठीक है, मतलब हमारे हिसाब से प्रिंसिपल 25 रुपए है, 2 साल के बाद अमाउंट कितना मिलेगा हमें, 36 रुपीज हमें अमाउंट मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से प्रिंसिपल कितना दिया है, 2000 रुपए है। कितना दिया है बेटा, 2000 रुपए दिया है। क्वेश्चन के हिसाब से प्रिंसिपल कितना दिया है, 2000 रुपए दिया है। ठीक है, 25 को 2000 में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 400 रुपीज, मल्टीप्लाइड बाय नहीं 800 रुपीज, मल्टीप्लाइड बाय 800 रुपीज करोगे ना। सो आप यहां भी 36 की भी मल्टीप्लाइड आप 800 रुपीज से कर दोगे, तो कितना आएगा बेटा, देखो 0 0 8 6 48 48 24
24 और 4 28, 28,800 रुपए। कितना आया? नहीं गलत हो गया बेटा, 1 मिनट रुको, ज्यादा हो गया। 2080 से मल्टीप्लाई होगी बेटा, 80 से, एक जीरो हटा दो इधर, तो 2880 रुपए। और यहां हमारा ऐसा ही कितना आ रहा था? अच्छा, अब हमें क्या निकालना है? हमें तो सीआई निकालना है, सीआई निकालना है बेटा, सिंपल। सीआई निकालने के लिए आप क्या करोगे? इन दोनों की माइनस कर दो। कितना आया? 2000 माइनस 880 रुपए आपका आंसर है। सो देखो फर्क दिख रहा है ना, सिंपल इंटरेस्ट तो 800 रुपए था और कंपाउंड इंटरेस्ट 880, कितना 80 रुपए ज्यादा आ रहा है। तो सीआई में कभी भी आपने कोई भी डीलिंग नहीं करनी, ठीक है। अगर आपने अपना पैसा देना है तो सीआई में दे दो, और लेना है किसी से तो एसआई में लोगे। गॉट इट और नॉट? इसके ऊपर हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, अभी डिफरेंस के बेसिस पे कर लेते हैं, ठीक है। ये नोट डाउन करो जल्दी से। बच्चों ये अभी इसमें नीचे आंसर नहीं आ रहा था, आप एक बारी देख लेना, ठीक है। और इसमें हमने क्या करा है? प्रिंसिपल की मल्टीप्लाई करी, 5 5 25 25, और हमें हमारे हिसाब से प्रिंसिपल कितना आया? 25 रुपए। क्वेश्चन के हिसाब से प्रिंसिपल कितना आया? 36 रुपीज है, ठीक है। 25 को आपने, ये हमें प्रिंसिपल कितना दिया था? 2000 रुपीज दिया था। 25 नहीं 2000 रुपए, तो कन्वर्ट करने के लिए 80 से मल्टीप्लाई करी हमने, अपने अमाउंट की भी 80 से मल्टीप्लाई करी। सो एक्चुअल अमाउंट कितना मिलेगा हमें? 2880 रुपए। और सीआई कितना मिलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिलेगा 880 रुपए। तो आप एक बार ये देख लेना नीचे से और सॉल्व कर लेना। ये हुआ बेटा, नोट डाउन हुआ। देन इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्या है इसमें? एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करते हैं, क्योंकि पेपर में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताओ डिफरेंस बिटवीन द एसआई एंड सीआई। आपको सेम अमाउंट दे दी, सॉरी सेम प्रिंसिपल दे दिया, टाइम दे दिया और रेट दे दिया, और इन्होंने डायरेक्टली हमसे पूछा है कि एसआई और सीआई के बीच में डिफरेंस। अब वो बाद में करेंगे हम लोग, पहले आप लोग कुछ क्वेश्चंस और कर लो, अभी प्रैक्टिस कर लो, फिर अपना एक बार हाथ सेट हो जाएगा तो हम आगे क्वेश्चंस की तरफ प्रोसीड करेंगे। लिखो एक क्वेश्चन बेटा, लिखो, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 33 एंड प्रिंसिपल। अच्छा चलो यहां पर ना हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन में, यहां हम लोग अपना थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर चेंज करते हैं, एसआई ले लेते हैं, एसआई के ऊपर बात करते हैं। एसआई सपोज रेट हमें इन लोगों ने दिया है 3000 रुपीज। कितना दिया है? 3000 रुपीज दिया है। आपको प्रिंसिपल बताना है और फिर अमाउंट बताना है। कब? अगर टाइम पीरियड इन्होंने 3 ईयर ही टाइम पीरियड दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सॉल्व करके दिखाओ। देन इसके बाद एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं। सपोज दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 दिया। देखो बेटा सुनो, एक मिनट, नींद आ रही है तेरे को? ध्यान से सुन। देख हमारे पास क्या है, क्वेश्चन क्या रहेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां परेशान करेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हमेशा 12 दे देंगे, 33 1/3, मतलब ये डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देंगे, ये हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन में देंगे। और जब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में देंगे तो बेटा प्रॉब्लम तुम्हें आएगी। क्या आएगी? तुम्हें ना डायरेक्ट सोल्व करने में टाइम लग सकता है, हो सकता है 10-15 सेकंड आपको ज्यादा लग जाए, बट आपने ज्यादा टाइम नहीं लगाना अगर आपको ये डायरेक्ट वैल्यूज याद हैं तो। चलो, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 12 दिया है, टाइम पीरियड इन्होंने हमें 5 ईयर का दे दिया, और सिंपल इंटरेस्ट इन लोगों ने, नोट डाउन करो आप लोग, करते रहो हैंड टू हैंड। सिंपल इंटरेस्ट इन लोगों ने हमें 5000 रुपए दिया है, ठीक है, और आप लोगों को प्रिंसिपल निकालना है और अमाउंट निकालनी है। तो बताओ क्या होगा बेटा, जल्दी करो। देखो बेटा आप लोगों ने इसका फर्स्ट का आंसर कितना आया होगा? अगर हम लोग इसमें प्रिंसिपल की बात करते तो कितना लिया होगा आपने? 3000 यहां रखो, इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट का मतलब क्या हुआ? 1/3 इंटू 100। ओवरऑल 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ होगा। प्रिंसिपल कितना आया बेटा? और टाइम भी तो है 3। क्या भाई, कहां ले लिया मैंने 100? अच्छा हाँ 100 क्यों ले लिया, ये नहीं लेना था, ठीक है। 1/3 आया। ओवरऑल आपका प्रिंसिपल कितना आया बेटा इसमें?
3000 रुपीज ही आपका प्रिंसिपल आया होगा। P इंटू वन, अब दोबारा से देख लो एक बारी, कोई नहीं। एसआई कितना दिया है? 3000 रुपए एसआई दिया है। प्रिंसिपल हमें पता नहीं, रेट का मतलब 33, 1/3 को आप क्या लिख सकते हो? 1/3 लिख सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 3। सो प्रिंसिपल कितना आया आपका? 3000 रुपए प्रिंसिपल आया। अमाउंट कितनी हो जाएगी यहां पर? 6000 रुपए, क्योंकि 3000 ही प्रिंसिपल था और 3000 हमारा एसआई था। अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहां एसआई कितना दिया है हमें? 5000 रुपए एसआई दिया है, ठीक है, 5000 रुपए एसआई दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? प्रिंसिपल की जगह पी की जगह पी रखोगे आप, 12 1/2 को आप क्या लिख सकते हो? 1/8, 1/8। टाइम कितना दिया है? 5। 5 से ये कैंसिल आउट हुआ, 1000 आया। प्रिंसिपल कितना आया आपका? 8000 रुपए आया। और अमाउंट कितना आया? 8000 प्लस 5000, 13000 रुपए आपका क्या आया बेटा? अमाउंट आया। गॉट इट और नॉट? अब आप देखो, एक नया क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना आप लोग। नया कंसेप्ट पॉइंट है इसमें। एसआई निकालने के लिए क्या होगा? अगर आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दिया है किसी क्वेश्चन के अंदर, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दिया है तो उस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कैसे सॉल्व करोगे? देखते हैं। चलो बच्चों देखो, आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है हमारा, एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। सपोज दैट आप लोगों के पास प्रिंसिपल इन्होंने दिया है, प्रिंसिपल चलो हमने सिंपल लेकर चलते हैं, एक 10,000 रुपए प्रिंसिपल इन्होंने हमें 10,000 रुपए दे दिया। टाइम इन्होंने हमें 3 ईयर दिया है। कितने ईयर टाइम दिया है? 3 ईयर दिया है। अब इन्होंने बोला है रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। अगर फर्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ये कितना लगा लेते हैं? 4%। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इन्होंने लगाया सपोज दैट 3/1/2%। कितना लगाया बेटा? 3/1/2%। मतलब दूसरे साल के लिए ब्याज दर कितना लगाया है? 3/1/2% लगाया है। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, मतलब तीसरे साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाया इन्होंने? 4/1/2% ले लेते हैं। तो क्या होगा अगर इन्होंने 4/1/2% लगाया तो क्या होगा? टोटल रेट। सबसे पहले आप लोग क्या कैलकुलेट करोगे इसमें? टोटल रेट। टोटल रेट कैसे होगा? 4% प्लस 3/1/2% प्लस 4/1/2%। आप इस तरीके से चलोगे तो क्या आने वाला है? देखो, 4 1/2 मिलकर 1 बना देगा, और 4 4 8 8 1 हमारा वो और एक 3। सो टोटल कितना आया? 12%। आप इसे डायरेक्टली सोल्व करने से बेटर है कि एक ही फॉर्मेशन में सोल्व कर लो। कितना आया? 12%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया आपका? 12% आया। प्रिंसिपल कितना दिया था हमें? प्रिंसिपल कितना दिया? 10,000 रुपीज। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12/100। आंसर आया कितना आया बेटा? 1200 रुपए आपका एसआई आया। 1200 रुपए आपका एसआई आया। अमाउंट कितनी हो जाएगी 3 साल के बाद? 11,200 रुपए। गॉट इट और नॉट? दोबारा बता रहा हूं, जब कभी भी रेट अलग अलग ईयर के लिए रेट दिया होता है तो रेट को प्लस कर लो। यहां बच्चे गलती क्या करते हैं? बच्चे क्या करेंगे? यहां मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में क्या होता है? एसआई का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है ना। लेकिन आपने टी की जगह टी की वैल्यू पुट नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि आपने रेट में जोड़ लिया ना। आपने क्या करा है? अपने तीनों साल का रेट एक ही बार बना दिया। 3 साल अलग अलग रेट लगता है तो आपने क्या करा? एक ही बार बना दिया। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना। था थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करना आप, इसी के बेसिस पर रहेगा। देखते हैं क्या है। एक क्वेश्चन और नोट डाउन करो आप लोग बेटा। सपोज दैट हमारे पास प्रिंसिपल कितना दिया है? 5,000 रुपए। कितना दिया है? 5,000 रुपए हमारे पास प्रिंसिपल है। ठीक है, रेट फॉर फर्स्ट ईयर इन्होंने 1/2% दिया है। ठीक है, रेट फॉर सेकेंड ईयर इन्होंने 33 1/3% दिया है। अब आप इसे सॉल्व कर लेना। आप इसे सॉल्व कर लेना, दैट्स ऑल। इसके अंदर आप एसआई और सीआई दोनों निकालो, एसआई एंड अमाउंट दोनों निकालो। जल्दी करो बेटा। देखो बेटा, इसने ना आप यहां पर चेंज कर लेना, ये 1/2% ना लेकर इसे 50% ले लो, वरना फिर कैलकुलेशन बहुत गंदी हो तो जाएगा 1/2 से भी, लेकिन कैलकुलेशन बहुत गंदी बैठ रही है।
अब देखो आप क्या करोगे, टोटल रेट, आपने क्या निकालना है, टोटल रेट निकालना है। कैसे निकालोगे आप टोटल रेट बेटा, 50% का मतलब 1/2, 33 1/3 का मतलब 33 1/3 का मतलब 1/3, ये टोटल ओवरऑल, इसको प्लस करने के बाद 6, 5/6 आया, टोटल रेट हमारा 5/6 है। प्रिंसिपल हमारे पास कितना दिया बेटा, 5000 रुपीज। प्रिंसिपल कितना दिया इन लोगों ने हमें, 5000 रुपीज दिया है। और आप इसको कैंसिल आउट कराओ, ऐसा ही आपका आ जाएगा। कैंसिल करके देखते हैं कितना जाएगा बेटा, 6 8 जा 48, 6 3 जा 18, देन अगेन 20 20 बनेगा, 3.33 ये फॉर्मेशन बनेगा। तो आप लोग क्या करोगे, 15 16 16 40 अप्रोक्सीमेटली आप ये आंसर मानकर चलो इसका। 5000 का कितना हो जाएगा यहां पर इंटू 5, कि आपको ये रुपए आपको मिलने वाले हैं। नोट डाउन करो बेटा। फोर 106.6 आपका क्या आएगा, एसआई आएगा। आप दोनों को प्लस करोगे, प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।